जब जब इनकी सरकार केंद्र में 4 में बन गई, 9 में बन गई तो ईवीएम ठीक था। जब 14 में हमारी सरकार बन गई तो केंद्र में ये थे, ईवीएम खराब हो गया। बैलेट से केवल ये इसलिए चुनाव चाहते हैं कि ये सभी के सभी लोग गरीबों को उसके वोटिंग अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। ये सभी माले के लोग जितने हैं, इनका तो इतिहास क्या रहा है, अब देख लीजिए। ये तो चाह ही रहे हैं कि किसी प्रकार बैलेट से वोट हो और बैलेट को लूट करके चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है उसको जैसे पहले अपनाते थे उसी प्रकार फिर से चुनाव को उस दिशा में धकेलना चाहते हैं। शुरुआती 15 दिन तो ठीक ही थे, उनको लग रहा था कि हम जीते हुए हैं। वो माहौल भी बना रहे थे देश के अंदर कि चुनाव हार कर भी हम चुनाव जीत गए। तो इस नाते मैंने कहा कि वो समझ ही नहीं पाए कि इस बार के चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, वो जीते हैं कि हारे हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर लगातार विपक्षी दलों के द्वारा, विपक्षी नेताओं के द्वारा एनडीए सरकार पर निशाने साधे जा रहे हैं और यह साफ कहा जा रहा है कि ईवीएम घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ऐसे में ईवीएम से वोट न कराकर अब जाकर बैलेट पेपर से वोट पूरे देश में कराना चाहिए। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे जीवेश कुमार मिश्रा हैं, जुड़ेंगे, बात करें। जीवेश मिश्रा जी, कैसे देख रहे हैं ईवीएम के अलावा अब जाकर मांगे उठ रही है कि जो बैलेट पेपर है उससे वोट होना चाहिए पूरे देश में? देखिए, ये लोग गरीबों के वोटिंग के अधिकार का हकमारी करना चाहते हैं। ये सभी माले के लोग जितने हैं, इनका तो इतिहास क्या रहा है, अब देख लीजिए। ये तो चाह ही रहे हैं कि किसी प्रकार बैलेट से वोट हो और बैलेट को लूट करके चुनाव जीतने का जो प्रक्रिया है उसको जैसे पहले अपनाते थे उसी प्रकार फिर से चुनाव को उस दिशा में धकेलना चाहते हैं। जब ये चुनाव जीत जाते हैं तो इनका ईवीएम ठीक रहता है, जब ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम में घोटाला हो जाता है। तो इनका तो जब से ईवीएम प्रारंभ हुआ है तब से उनका यही ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब इनकी सरकार केंद्र में 4 में बन गई, 9 में बन गई तो ईवीएम ठीक था। जब 14 में हमारी सरकार बन गई तो केंद्र में ये थे, ईवीएम खराब हो गया। 19 में हमारी सरकार बनी, ईवीएम खराब हो गया। 24 में ये समझ ही नहीं पा रहे थे शुरू में कि ये जीते हैं कि हारे हैं। इनको समझने में थोड़ा टाइम लग गया कि वो हार गए हैं। केंद्र में तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार बन गई है, थोड़ा समझ की कमी थी, ये समझने में टाइम लगा। तो अब 1 महीने बाद, 15 दिन बाद कह रहे हैं कि ईवीएम गड़बड़ था, ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम बैलेट से चुनाव हो। बैलेट से केवल ये इसलिए चुनाव चाहते हैं कि ये सभी के सभी लोग गरीबों को उसके वोटिंग अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। गरीब अपने घर से निकलकर बड़ी संख्या में नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में मतदान किया है, एनडीए के पक्ष में मतदान किया है और ये उस अधिकार को वंचित करने के लिए बार बार बैलेट का सहारा लेना चाहते हैं कि हम मतपत्रों को लूट सकें आसानी से और अपनी जीत हार को जीत में बदल सके। ये तो स्पष्ट है। ईवीएम का तो कई बार जांच हो गया, पड़ताल हो गया। सभी राजनीतिक दल जब सुबह सुबह किसी बूथ पर पहुंचते हैं तो उनको भी वहां डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाया जाता है, उनको दावा आपत्ति करने का पूरा अधिकार होता है। तो हर प्रकार से ईवीएम सक्सेस है और ईवीएम के कारण आज गांव का अंतिम व्यक्ति भी मतदान कर पा रहा है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने मत का प्रयोग कर पा रहा है। कहीं ईवीएम जब से आया है, एक बंगाल को छोड़ दीजिए, तो कहीं भी आप बैलेट पत्र लूट और इस प्रकार की घटना जीरो हो गई है। चुनाव में दंगा, चुनाव के अंदर जो खून खराबा है वो बिल्कुल बंद हो गया है और सटीक रिजल्ट ईवीएम दे रहा है। तो ईवीएम से बेहतर क्या होगा, ये मुझे बता दीजिए आप। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को क्या कहिएगा जीवेश मिश्रा, जिस तरीके से वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं? अब ये तो उनसे समझना, मैंने कहा ना आपको पहले ही कि वो समझ नहीं पाए कि वो हारे हैं कि जीते हैं। वो खुशफहमी में थे कुछ दिन तक कि हम लोग जीत गए हैं। जब उनको इस बात का एहसास हुआ, जब तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इस देश के अंदर एक इतिहास बनाते हुए शपथ ग्रहण लिया, तो उनको एहसास हुआ 10-15 दिनों के बाद कि हम चुनाव हार गए हैं। सत्ता में तो नरेंद्र भाई मोदी ही बने हुए हैं, तो इन्होंने फिर से ईवीएम पर अपना ठिकरा फोड़ना शुरू किया। शुरुआती 15 दिन तो ठीक ही थे, उनको लग रहा था कि हम जीते हुए हैं। वो माहौल भी बना रहे थे देश के अंदर कि चुनाव हार कर भी हम चुनाव जीत गए।
तो इस नाते मैंने कहा कि वो समझ ही नहीं पाए कि इस बार के चुनाव में उनके साथ क्या हुआ, वो जीते हैं कि हारे हैं, इसको समझने में उनको वक्त लगा कि वो चुनाव हार चुके हैं। इस नाते वो ईवीएम को ब्लेम आज 15-20 दिन बाद देने का काम शुरू किए। देखिए, ईवीएम पर ब्लेम ये लोग लगा रहे हैं और ऐसे में ये लोग जीते हैं कि हारे हैं, इन लोगों को पता ही नहीं चला। ऐसे में जब ये लोग देखे कि एनडीए की सरकार बन गई, पूर्णतः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, तो ईवीएम पर ठिपरा जो है कहीं ना कहीं ये लोग फोड़ने लगे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा थे, जमकर राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव और साथ ही माले पर निशाना साधे थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि ये लोग इसलिए चाहते हैं ईवीएम खत्म कर बैलेट पेपर से वोट करवाया जाए, क्योंकि ये लोग बूथ लूटना चाहते हैं। और ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।